इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त विभाजिता का नियम। ये मेरा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम संयुक्त विभाजिता का नियम क्या है ये समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। और न केवल हम उस तरीके को सीखेंगे, बल्कि आप यदि अच्छे से समझते हैं तो आप क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मेरा संयुक्त विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि कोई संख्या 7, 11 या 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, 7, 11 या 13 से यदि पूर्णतः विभाजित होगा मतलब पूरा कट जाएगा, तो वो संख्या मेरा 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, अब 1001 से पूर्णतः विभाजित क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 गुने 11 गुने 13 बराबर होता है 1001। तो इसीलिए संयुक्त विभाजिता का नियम मेरा क्या कहता है? यह कहता है कि यदि कोई भी संख्या हो और यदि मैं उसे 7 से भाग दूं या 11 से भाग दूं या 13 से भाग दूं और वह संख्या मेरा इन तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित यदि हो जाता है, तो वो संख्या मेरा 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो संयुक्त विभाजिता का नियम हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज आना चाहिए। वो क्या है कि संख्या को आपको जोड़ा लगाना आना चाहिए। और ध्यान में रखना है कि जब भी आप संख्या को जोड़ा लगाएं तो एक साथ दो संख्या का नहीं, बल्कि एक साथ तीन संख्या को जोड़ा लगाना है। तो सबसे पहले आप संख्या को जोड़ा लगाइए और एक साथ तीन संख्या का हमको जोड़ा लगाना है, मतलब तीन संख्या का पेयर बनाना है। ठीक है, तो 579 एक साथ आएगा और 670। तो मैंने इसका पेयर बना दिया। अब क्या करना है, आपको इसका अंतर निकाल लेना है। और अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है आपका घटाव। मतलब पहले इन दोनों संख्या को जोड़ा लगाना है, उसके बाद इसका अंतर निकालना है, मतलब संख्या को घटा देना है। तो जोड़ा मैंने लगा दिया, अब घटा देते हैं। तो क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो देखिए 670 में मेरा 579 जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 में 9 गया, 1 हुआ। ठीक है, फिर 16 में 7 गया, हो गया 91। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेन आपका यही है। ये जो 91 आपका अंतर आया है, इसको भाग देके आपको चेक करना है 7 से, 11 से और 13 से। ठीक है, और यदि ये संख्या इन तीनों संख्या में से किसी भी से पूर्णतः विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या मेरा जो क्वेश्चन है यह 91 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि मैं 7 से 91 को भाग दूं तो क्या मेरा 91 पूर्णतः विभाजित होता है? तो उसको देख लेते हैं भाग देकर। तो 7 एक 7 हुआ मेरा, बचा यहाँ कितना? 2, फिर 1 उतरेगा और 3 बार में मेरा 21 भी कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से यदि मैंने 91 को भाग दिया तो 13 बार में मेरा 91 पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अब चेक करना है आपको 11 से। तो 11 से भाग देके देखते हैं 91 को। आप डायरेक्ट भाग दे सकते थे यहीं, ठीक है, इतना कुछ किए बिना, लेकिन कुछ कमजोर छात्र होंगे तो उनको कोई डाउट ना रह जाए, इसके लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भाग देकर दिखा दे रहा हूँ। तो 11 से यदि हम 91 को भाग देंगे तो मेरा कितना बार में जाएगा? 8 बार में होता है मेरा। 11 8 88। यहाँ बच गया आपका कितना? यहाँ बच गया आपका 3। ठीक है, तो कुछ ना कुछ शेषफल बच गया इसमें, मतलब 11 से मेरा 91 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब 13 से भी भाग देके देख लेते हैं। 13 से यदि हम 91 को भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, मतलब 13 से 91 मेरा 7 बार में पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, देखिए 91 मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया और 13 से पूर्णतः विभाजित हो गया, लेकिन 11 से नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 7 से इस क्वेश्चन को भाग दूं तो मेरा 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और साथ ही 91 से भी ये संख्या मेरा पूर्णतः विभाजित होगा। केवल 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें
तो सबसे पहले आप जोड़ा लगाइए एक साथ 3 संख्या को, ठीक है। तो एक साथ 3 संख्या को पेयर बना दिया। अब दोनों का अंतर निकालिए, मतलब घटा दीजिए। तो 973 में मेरा 896 गया, तो कितना होगा? हमेशा आप घटाते समय ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या में हमें छोटी संख्या को घटाना है। तो ये हो जाएगा आपका 77, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप 7 से, 11 से और 13 से भाग देकर डायरेक्ट चेक कर लीजिए। तो 7 से यदि मैं 77 को भाग दूं तो मेरा 11 बार में 77 कट जाएगा, क्योंकि 11 सतह 77 होता है, ठीक है। और फिर 11 से यदि मैं भाग दूं 77 को, तो 77 मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, क्योंकि 11 सतह 77 होता है। लेकिन यदि मैं 13 से 77 को भाग दूं तो मेरा 77 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, मतलब पूरा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस क्वेश्चन को 7 से भाग दूं और 11 से भाग देता हूं तो मेरा यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित हुआ, इसका मतलब यह संख्या मेरा 77 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, और धीरे धीरे हाई लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले जोड़ा लगाइए एक साथ 3 संख्या को, ठीक है, और दोनों का अंतर निकालिए। तो 700 में गया मेरा 609, तो कितना हो जाएगा? 91। अब भाग दीजिए, 7 से 91 कटेगा, बिल्कुल 7 से 91 मेरा पूर्णतः विभाजित होगा। क्या 11 से 91 पूर्णतः विभाजित होता है? नहीं होता है। अब बच गया क्या मेरा? 13। तो 13 से यदि हम 91 को भाग देंगे तो यह मेरा पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा संख्या है 7, 13 और 91 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। सबसे पहले जोड़ा लगाइए, ठीक है, तो मैंने लगा दिया। अब दोनों का अंतर, तो यदि 670 में 593 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा? 10 में 3 गया 7, और 16 में 9 गया, तो कितना हो गया मेरा? 7। ये आ गया 77। और यदि मैं 7 से भाग दूं 77 को तो मेरा 77 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि मैं इस संख्या को 11 से भाग देता हूं तो 77 मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। केवल मेरा 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। तो ये दोनों संख्या से मेरा पूर्णतः विभाजित हुआ। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका वह 77 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए थोड़ा सा इसमें छोटा है। तो आपको सबसे पहले क्या पता है कि जोड़ा लगाना है। तो मैंने एक साथ 3 संख्या को जोड़ा लगा दिया। अब 9 मेरा अकेले बच जा रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए। और यदि मैं 9 के आगे जीरो लगा दूं तो आपको पता है कि किसी भी संख्या से पहले यदि मैं जीरो लगाता हूं तो संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यदि इसके जगह पर मैं यहाँ जीरो बैठाता तो यह संख्या का वैल्यू बढ़ जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 जीरो लगाया ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 730 में 9 गया मेरा, तो कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा आपका 721। अब इस 721 को 7 से भाग देके चेक करना है, 11 से भाग देके चेक करना है, और 13 से भाग देके चेक करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 7 से मेरा 7 कटेगा एक बार में, और यहाँ एक साथ 21, और यहाँ एक जीरो आएगा, तो 7 21, मतलब 7 से मेरा 721 पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। और 11 से भी कर लेते हैं, तो ये मेरा हो गया। 11 से मेरा कट रहा है क्या? नहीं, 721 देख लीजिए। तो 11 छक 66, बचा यहाँ कितना? 6, यानी फिर से मेरा जाएगा कितना? 11 पचे 55, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बच जा रहा है। तो इसका मतलब 721 मेरा 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब 13 से भी चेक करके देख लीजिए, यहाँ कितना आएगा आपका? 13 पचे 65, बच गया 7, और फिर 13 पचे 65, मतलब फिर कुछ ना कुछ मेरा शेषफल बच जा रहा है। मतलब 13 से मेरा 721 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो देखिए 721 मेरा केवल 7 से पूर्णतः विभाजित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा क्वेश्चन है 9730 वह 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 721 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब इन तीनों में से किसी भी एक संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है।
अब चलिए थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हाई लेवल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझना होगा। समझना आपको क्या है कि यदि कोई भी 3 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड मेरा, और इसको मैं यदि गुना करूं 1001 के साथ, तो ये संख्या जो मेरा एक्स वाई जेड है ना, ये मेरा रिपीट करेगा। ठीक है, यानी फिर से आंसर जो आने वाला मेरा वह एक्स वाई जेड आएगा। तो मैं इसका मतलब यह कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई भी 3 अंकों की संख्या को मैं 1001 के साथ गुना करूं तो ये संख्या मेरा बार बार रिपीट करता है। ठीक है, जैसे यदि मैं इसकी जगह पर मैं 4 5 6 गुने 1001 करता तो ये संख्या मेरा रिपीट कर जाएगा, यानी 4 5 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जैसे और यदि मैं कोई संख्या लूं 931 गुने यदि मैं करूं 1001, तो ये संख्या फिर से आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहां मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि यदि किसी भी 3 अंकों की संख्या को 1001 के साथ गुना किया जाए तो वह संख्या मेरा रिपीट करता है। अब चलिए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 340 गुने ये बी ये बराबर आपका आंसर आ रहा है 340। तो आप बताइए कि 4a प्लस 6b का वैल्यू क्या होगा। भले ही आपको अभी हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन मेरा हार्ड नहीं है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये b का वैल्यू निकालना होगा, तब जाके मेरा इसका आंसर आएगा। चलिए वो कर लेते हैं हम लोग। तो आप जानते क्या है कि 340 को हम किसके साथ गुना करेंगे कि मेरा संख्या यहाँ रिपीट करेगा 340। तो आपको पता है कि यदि मैं 1001 के साथ में इसको गुना करूंगा तो ये संख्या मेरा रिपीट करता है। मतलब हमें ये और बी का वैल्यू पता चल गया, मतलब मैं इसका अब सॉल्यूशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 आया और 0 आया मेरा बी का वैल्यू। तो चलिए पुट कर दीजिए इसमें केवल। तो 4 गुने ए का कितना आया है वैल्यू 1 प्लस 6 गुने बी का वैल्यू कितना है 0। मतलब ये हो जाएगा आपका 4 गुने 1 4 होता है, 6 गुने 0 मेरा 0 होता है, यानी 4 प्लस 0 कितना हुआ 4। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। अगर मेरा 854 को बी के साथ गुना किया है तो मेरा आंसर आया है 854। तो आप बताइए 7c प्लस 3b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें भी आपको सोचना नहीं है। आपको क्या पता है कि यदि मैं किसी भी 3 अंकों की संख्या को गुना करता हूं किसके साथ कि मेरा यह संख्या रिपीट करेगा, तो ये आपको पता है कि यदि मैं 1001 के साथ गुना करूंगा 3 अंकों की संख्या को, तभी मेरा संख्या यहाँ रिपीट करता है। तो इसका मतलब v का वैल्यू 1 आया, c का वैल्यू मेरा 0 आया। तो इसमें पुट कर दीजिए केवल। तो 7 गुने c का वैल्यू मेरा कितना है 0 प्लस 3 गुने मेरा v का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1। तो 7 गुने 0 मेरा 0 होगा, प्लस 3 गुने 1 3 होता है, मतलब 0 प्लस 3 कितना हुआ 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पहले से पता था कि यदि मैं किसी भी 3 अंकों की संख्या को 1001 के साथ गुना करता हूं तभी मेरा संख्या रिपीट करता है। तो आप इस तरीके से इसको भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे और कंबाइंड डिजिबिलिटी रूल को भी अच्छे से समझे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।